जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म एवं उनके उपदेश का संक्षिप्त वर्णन करें। तो आइए भूमिका देखते हैं। बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास के उन धर्मों में से एक है जिस धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को देखने में मिला, जब वर्ण व्यवस्था को कर्ण व्यवस्था के रूप में परिवर्तन यानी रूपांतरित हो गई, यानी ब्राह्मणों के द्वारा कर्मकांड पर विशेष बल दिया जाने लगा, जिसमें भारतीय समाज वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता अपने आप को महसूस करने लगे और शायद इन्हीं समस्त नकारात्मक विचारधाराओं को दूर करने हेतु एक धर्म की उत्पत्ति हुई जिस धर्म का नाम बौद्ध धर्म दिया गया। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नेपाल देश में स्थित कपिलवस्तु नामक राज्य में लुम्बिनी नामक जंगल में 2 वृक्षों के निकट महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसलिए महात्मा बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम राजा सुधोधन था, माता का नाम महामाया और पत्नी का नाम यशोधरा, सौतेली माँ यानी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी तथा पुत्र का नाम राहुल था। आगे पॉइंट में देखेंगे, महात्मा बुद्ध 29 की अवस्था में अपने गृह को त्याग दिया था तथा गृह की त्यागने की स्थिति को पहली भाषा में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इस तरह से गृह त्यागने के उपरांत इनका पहला ठहराव इटखोरी नामक स्थल में हुआ। आगे है, इस तरह से बिहार राज्य के गया जिला में स्थित निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे लगातार 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, जिसे पहली भाषा में निर्माण किया गया। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया, जिसे पहली भाषा में धर्म चक्र कहा गया। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 463 ईसा पूर्व में कुशी नदी नामक नगर यानी उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे पहली भाषा में महान परिनिर्वाण कहा गया। और उपदेश है, महात्मा बुद्ध के द्वारा भारतीय समाज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के उपदेश को बताए गए, जो इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट, इस दुनिया में दुख है। दूसरा, अगर दुख है तो उसका कारण है। तीसरा, अगर कारण है तो उसका निर्वाहन है। चौथा, अगर निवारण है तो उपाय है। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के समस्त इन विचारधाराओं को गहन अध्ययन चिंतन करने के बाद हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए संपूर्ण उपदेश सार्थक के साथ साथ सकारात्मक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।